हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, क्योंकि ये वीक जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अब स्लोली आप मुहूर्त ट्रेडिंग वाले वीक यानी दिवाली वाले वीक में एंटर करने जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है आपके सीजन में कि कैसा होने वाला ये वीक। काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं इसके बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ डेज से मार्केट में हैवी आपको उठापटक देखने को मिल रही है, और खासकर एफआईएस की तरफ से तो हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रही है। क्या सेल ऑफ इस वीक में उनका रुकेगा या फिर कंटिन्यू रहेगा, ये तो देखने वाला आने वाला वीक बताएगा। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले इस वीक में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत ही क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर कट क्या बना हुआ, डोजी का फॉर्मेशन हुआ है 2 वीक से। दोनों वीक को आपको डोजी का फॉर्मेशन ही मानेंगे। कैंडल्स ने क्लोज नहीं दिया, ना ही अपर साइड में ना ही लोअर साइड में। तो अगेन दिस वीक का वेरी इंटरेस्टिंग। अगर निफ्टी अगेन आर एबल टू क्रॉस 25,232 एंड क्लोज, देन आप कह सकते हैं कि करेक्शन पूरा हो गया है। अदरवाइज फिर अगर निफ्टी फिर से लोअर एंड जो 24,626 का राउंड है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, दैट मीन्स कि अभी करेक्शन आपका पूरा नहीं हुआ है और मार्केट फर्दर और फॉल कर सकता है। सेकंड, अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो अगर आप देखें एक पर्टिकुलर वीकली टाइम फ्रेम पे एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का कैरेक्टर फॉर्म किया हुआ है और उसी को सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। तो अभी भी इस ट्रेंड लाइन को उसने अप्रोच नहीं किया हुआ, अभी भी इसमें स्पेस बचा हुआ। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक अगर मार्केट को आना होगा तो ये क्या वीकली टाइम फ्रेम पे वापस से ट्रेंड लाइन को जो चल रहा है इसको फॉलो अप कर सकता है। क्लियर। अब इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है डेली टाइम फ्रेम पे वॉच आउट करना, तो डेली टाइम फ्रेम पे वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही क्लियर कट अगर आप देखेंगे कि लास्ट जो डिस्कस करते बहुत ही बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था। क्योंकि अगर आप देखें कंटिन्यूअस मार्केट में आप आया, वापस से मार्केट में फॉल आया। अब यहाँ पर जो रिवर्सल आया, क्योंकि एक आपका कंसोलिडेशन हुआ, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, फिर वापस मार्केट ने सेल ऑफ करने की कोशिश की। लेकिन यहीं से जो शार्प एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन था, वहाँ से शार्प आपको बाइंग देखने को मिली और बाइंग में अच्छी खासी क्वांटिटी में हुआ है। और लेकिन जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वंस अगेन इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर इस रेंज को बाहर कर लेता है निफ्टी, ध्यान रखिए इस रेंज को बाहर कर लेता है अपर साइड में, तो आप ये मान सकते हैं कि डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जैसे ही 25,232 का लेवल निकालता है तो फिर आपका अपर साइड कंटिन्यूएशन आपका देखने को मिल सकता है और फिर लाइफ टाइम के लिए फिर से अप्रोच आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन अगर ये हो जाता है तो फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी हमारा वापस से जो एक चैनल बना, एक फॉलिंग आया, फिर आप पुल बैक और फिर फॉल ऑफ देखने को मिले, तो ये सिनेरियो आपको क्रिएट हो सकता है, फिर एक बड़ा फॉल आपको और देखने को मिल सकता है। तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मार्केट में बुल्स अपनी क्या ताकत दिखाते हैं, वापस ऊपर लेके जाते हैं, या फिर बीएस अपना पूरा जो ताकत लगाता है और इसको नीचे लेकर आते हैं। क्लियर। अगर आप बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम कन्वर्ट करेंगे तो ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपको देखने को मिलने वाला है। क्यों सिंपल मिलने वाला देखने का, अगर आप देखेंगे लार्जर टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट अवेलेबल, सपोर्ट कहाँ अवेलेबल है, आपको 24,598 के अराउंड आपका सपोर्ट अवेलेबल है। और रेजिस्टेंस कहाँ अवेलेबल, रेजिस्टेंस अगर आप देखें 25,232 के आसपास का रेजिस्टेंस अवेलेबल है लॉन्गर टाइम फ्रेम में। क्लियर। लेकिन अगर आप यहाँ पे वॉच आउट जो आपको बाइंग सिनेरियो देखने को मिला है, तो यहाँ पे एक बहुत ही पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर आके लेकिन निफ्टी जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स अगर निफ्टी जो है वापस से इसके ऊपर निकल जाता है, यानी 24,886 के ऊपर निकलता है, तो अगेन वंस अगेन निफ्टी जो आप गोइंग टू अप्रोच 25,000 को राउंड लेवल नंबर है उसको फिर से निफ्टी जो है अप्रोच कर सकता है। क्योंकि इसने 24,800 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था उसको वापस से ब्रेक डाउन करने के बाद रिक्लेम कर लिया। तो यहाँ पे बुल्स ने अपनी पावर दिखा दी, थोड़ा सा एफर्ट और लगाएंगे तो 25,000 के जो राउंड लेवल नंबर है वहाँ तक ये पहुँच पाएंगे, और अगर ये बार इस लेवल क्रॉस किया तो फिर आपका अपर साइड का मोमेंटम खुल जाएगा। लेकिन अगर बुल्स ने इसको गिव अप कर दिया और 24,800 के नीचे, ध्यान रखिएगा मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 24,800 के नीचे अगर आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप कंसिडर करते हैं कि वापस से ये नीचे जाने के लिए तैयार है निफ्टी। तो आपको इसको बहुत क्लियर कट अपने चार्ट पे आपको प्लॉट करके रखना होगा। गाइस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम का। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे कंपेयर टू निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम अगर आप वॉच आउट करेंगे तो एक हैमर टाइप कैंडल फॉर्मेशन हुआ था और इस टाइम इसने फॉलो अप बाइंग और इसके ऊपर क्लोज दिए। दैट मीन्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसके ऊपर क्लोज दिया बैंक निफ्टी ने। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो 51,776 का लेवल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ने होल्ड कर लिया तो फिर तो ऊपर जाने वाला, लेकिन अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया देन
और वापस से मार्केट बैंक निफ्टी जो नीचे आने की तैयारी कर सकता है। तो उस केस में आप ये लेवल ध्यान रखना 51,766 का लेवल किसी तरीके से होल्ड कर लिया, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ है, पॉजिटिव साइंस भी हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फॉर्मेशन अगर कंटिन्यू रहता है तो फिर आप नए अप्रोच के लिए नए लाइफ टाइम हाई के लिए अप्रोच आप कर सकते हैं। अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ, आपको देखेंगे यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, जो एक यहाँ पे जोन बना हुआ था, इस जोन का भी फॉर्मेशन हुआ है, और जो लो अगर आप देखेंगे लोज जो है उसके हायर एंड पे शिफ्ट हो गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि लोअर जो है हमारे शिफ्ट हो लिए लो था, अब लो हाई कन्वर्ट हो गए, और ये इंपॉर्टेंट जोन था जहाँ पे वापस आकर बैंक निफ्टी ने ब्रेक अपने आप क्लोज किया है। लेकिन जैसे ही 52,094 का लेवल है 52,100 के ऊपर निकल के टिकता है, तो फिर आपका नेक्स्ट अप्रोच होना है 52,500 का जो लेवल है, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आपको वॉच आउट करना है, लेकिन गलती से अगर इसके नीचे आ गया बैंक निफ्टी तो फिर से आप एक सेल ऑफ आप देखने को आपको मिल सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रेडिंग कैसे प्लान करेंगे, तो बहुत ही सिंपल। अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में ISO चार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही सिंपल आपको ट्रेड दिखेगा बैंक निफ्टी में। कैसे? अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, वापस से जो नीचे आया, तो नीचे अगर आप देखेंगे सिंगल लोज, तो लोज किसी का लो ब्रेक नहीं हुआ, ब्रीच नहीं हुआ है, और हाइज जो है हर बार हाइज जो है ब्रीच हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इससे 52,000 का जो राउंड लेवल नंबर इसको रिक्लेम कर लिया, दैट मीन्स जैसे ही ये हाई निकालता है, यानी 52,200 के ऊपर जैसे ही निकलता है, तो फिर आप 52,500 के लिए फिर से अप्रोच कर सकते हैं। बहुत आराम से आपको टारगेट अचीव होगा, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस ही आपका समवेयर उसी जोन में है, 52,400 से 52,500 के आसपास का रेजिस्टेंस अवेलेबल है, और क्योंकि इसके बाद एक गैप है जो 52,800 के लिए जाने वाला, तो यहाँ तक आपको प्लान करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना। लेकिन भाई शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो शॉर्टिंग के लिए क्या है, बहुत ही सिंपल। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करूं तो आपको दिखेगा कि अगर 52,000 के नीचे आके बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 52,000 के नीचे आकर स्टार्ट करता है तो फिर सपोर्ट अवेलेबल नहीं। फिर सपोर्ट आपको कहाँ अवेलेबल है, 51,766, मतलब 200 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो इस केस में आपको इसको रडार बनाकर रखना है कि इसके नीचे आपको बैंक निफ्टी नहीं आना चाहिए। क्लियर। ये तो बात हो गई इस इंडेक्स के बारे में कैसे ट्रेड करना। निचली बात करते हैं कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस वीक में। सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं मजडाउन डॉक है। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक काफी ज़्यादा चर्चा में रहा था, अब देखिए चर्चा रहने की काफी ज़्यादा वजह भी है, काफी अच्छा कंपनी भी है। लेकिन अगर आप चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट में बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट हुआ है आपका मजडाउन डॉक में। अगर आप देखें, ध्यान देंगे यहाँ पे कि लास्ट टाइम जो इसने लो बनाया था उस लो से इसने सिंगल आराम से ऊपर गया अप साइड में, और वहाँ से पुल बैक लिया। जब पुल बैक लिया तो ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया और उसके ऊपर जाके इसे ट्रेड करने लगा। तो पहला रीजन ये है बाई करने का। सेकंड रीजन अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को इसने रेजिस्टेंस हिट किया, लेकिन इसके बाद जाके अब इस ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। दैट मीन्स अब चांसेस वेरी है कि वापस से ये जो है अपना न्यू हाई लाइफ है उसके आसपास से फिर से बैंक जा सकता है। तो इस स्टॉक अपने रडार पर आप जरूर रखें, क्योंकि मार्केट में पुल बैक आएगा तो हर PSU स्टॉक्स में भी आपको पुल बैक देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको पैटर्न देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं एक छोटे से स्टॉक के बारे में, दैट इज TV18। काफी अच्छा ये स्टॉक लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको छोटे से लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल है। मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ अवेलेबल है, लोज जो है नहीं लग रहे हैं, और एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। जो एक जोन है इस जोन से भी निकलने की कोशिश कर रहा है। तो 46 के ऊपर निकलते ही फिर से 50 के आसपास अप्रोच कर सकता है, 50 से लेकर 52 तक अप्रोच कर सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पे आप रख सकते हैं ना। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने के लिए चार्ट पे, दैट इज कॉल्ड ब्लिस GS फार्मा। अगर आप देखेंगे वॉच ध्यान से वॉचआउट करेंगे तो इससे बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक ट्रेंड लाइन था, उस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके एक जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और जोन में ट्रेड करने के बाद वापस से ये वॉल्यूम बिल्डअप देखने को मिल रहा है और एक अच्छा कैंडलस्टिक क्लोज हुआ है। अगर ये वापस से 138 को 140 के ऊपर निकलता है तो फिर से 150 तक का टारगेट आपको इजीली इसमें भी देखने को मिल सकता है, और विद इन 1 डेज भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे आप जरूर रखिएगा। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में और इस वीक के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होती, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और साथ ही अभी से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।